हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की? ठीक ठाक है। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके लिए एक और क्लास 10th की एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, डस्ट ऑफ स्नो का। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा वीडियो आया था, उसका मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बताया था, एक्सप्लेनेशन बताया था, तो उसमें सेंट्रल आइडिया रह गया था। आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का आता है और आप बेहतरीन ढंग से इसको यदि एक्सप्रेशन करें, इसका यदि कॉपी में इसको सही ढंग से लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि 4 नंबर तो एकदम फिक्स हो जाएंगे। और इसका लिखने का तरीका बहुत ही इजी है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत इजी भाषा में इसको प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप अपने एग्जाम के लिए इसको बेहतरीन ढंग से तैयार कर पाएँ, बहुत ही इजी भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This beautiful poem, Dust of Snow, is composed by Robert Frost. ये जो खूबसूरत सा पोयम है, कविता है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, तो अगला लाइन जो कह रहा है, इन दिस पोयम पोएट्स मूड वॉज सेट। तो इस पोयम में जो पोएट जो होते हैं, जो कवि होते हैं, उनका कुछ मूड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहता है। इन दिस पोयम द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। इस पोयम में जो राइटर पोएट साहब हैं, कवि साहब हैं, वो जा करके एक हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पौधा, जो बहुत बड़ा नहीं होता है परंतु फिर भी कुछ ठीक ठाक होता है, और उसकी टहनियाँ भी उतनी मजबूत तो नहीं होती परंतु कुछ लेवल तक ठीक ठाक रहती हैं, और उसके नीचे जाकर के वो खड़े रहते हैं। सडन अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, और अचानक से एक कौवा वहां आकर के उस पर बैठ जाता है। एंड शूक डाउन द ट्री, स्वाभाविक रूप से जब उसकी टहनियाँ पतली रहेंगी, जब उस पर कोई कौवा आकर के बैठेगा तो वो टहनी हिलेगा, और जब टहनी हिलेगा तो उस पर जो बर्फ का कुछ कण जो जमा हुआ था, द डस्ट ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन द पोएट्स शोल्डर, कि उसमें का जो डस्ट, कुछ जो पार्टिकल्स था, बर्फ का जो टुकड़ा था, उस पोएट के कंधे पर क्या होता है, गिर जाता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पोएट्स मूड बिकम रूड कोल्ड रेस्टेड, और इस घटना के बाद जो कवि होते हैं, पोएट होते हैं, उनका जो शेष दिन होता है वो भी बड़ा ही रूडपना का मतलब बड़ा ही जो है एक तरीके से कह सकते हैं सैडनेस की तरह ही क्या होता है, बीतता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ आसान भाषा में इसका सेंट्रल आइडिया समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे कि ये आपको थोड़ा सहायता दे, एग्जाम में आपको हेल्प करे कुछ अच्छा नंबर अचीव करने के लिए। तब तक के लिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।